कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री में सबसे पहले तुमको क्या याद रखना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से तो जानते ही हो। अब यहाँ पे देखो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी करेगा कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शंस ऑफ मैटर्स के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं जैसे सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल है, ये इफेक्ट होता है कैंसर थेरेपी में। एजीटी होता है जो कि हेल्प करेगा एड्स विक्टिम में। नेक्स्ट विक्टिम में एजीटी यूज करते हैं, एजिटोथाइडमिडीन। ठीक है, और उसके बाद बच्चों सीएफसी होता है जो कि रिस्पांसिबल होता है ओजोन डिप्लेशन स्ट्रेटोस्फीयर जो कि सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड है। नेचर ऑफ मैटर की बात करें बच्चों तो जिसमें मास और ऑक्यूपाई स्पेस करेगा उसको मैटर कहेंगे। मैटर दो होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड में क्या होगा बच्चों, क्लोज टू ईच अदर होगा, ऑर्डरली फैशंस होगा, मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होंगे लेकिन वो मूव करेंगे। गैसेस में बच्चों पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में और इसकी मूवमेंट इजीली और फास्ट होगा बच्चों। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड में डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट शेप होगा, लिक्विड में डिफरेंट वॉल्यूम होगा लेकिन डिफरेंट शेप नहीं होगा। गैसेस में ना ही डिफरेंट वॉल्यूम होता है ना ही डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों तुम्हारा कंप्लीटली हो गया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस। बच्चों मैटर क्लासिफाई मिक्सचर का दूसरा नाम प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों। मैटर है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में होमोजेनस हेटेरोजेनस होगा, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड होगा। अब बच्चों मिक्सचर क्या होगा, दो और मोर सब्सटेंस जिसके प्रेजेंट होगा किसी भी रेशियो में उसको कंपोनेंट्स में मिक्सचर होमोजेनस हेटेरोजेनस होगा। होमोजेनस क्या होगा, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे चीनी को पानी में घोड़ा, चीनी को पानी में घोला वो होमोजेनस। हेटेरोजेनस मतलब चीनी को बालू में घोला वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, जैसे सिंपल पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन से। प्योर सब्सटेंस क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा मिक्सचर से, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट किसी भी रेशियो में हो सकता है लेकिन यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन होगा। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंस के वो सेपरेटेड नहीं होते सिंपल फिजिकल मेथड से। प्योर सब्सटेंस दो होते हैं बच्चों, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगा, जो केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होंगे, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट होगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहेंगे। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ऐसा हमारा कंपाउंड है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हो गया जैसे वाटर मॉलिक्यूल CO2 हो गया। जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का प्रेजेंट होगा कंपाउंड में फिक्स्ड और डिफरेंट रेशियो का, और ये रेशियो कैरेक्टरिस्टिक होगा पर्टिकुलर कंपाउंड का। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हाइड्रोजन बर्न करता है पॉप्स आउट से, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है कंबक्शन का, जो कि यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तो होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जो मेजर्ड होगा विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी इसको सब्सटेंस को। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेजरिंग ऑब्जर्वेशन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज हो रहा है तो वो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर होगा एसिडिटी, बेसिसिटी, कंपोस्टिबिलिटी। जो डिफरेंट सिस्टम है, एंगल सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम है। मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होगा, ओरिजिनेट होगा फ्रांस में लेटीन सेंचुरी में, जो कि मोर कॉन्टिनेंट है, बेस्ड होगा डेसिमल सिस्टम से। एसआई यूनिट है CGPM, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों, जो कि मेट्रो कन्वर्सेशन साइन हुआ था पेरिस में 1870 में। इसमें 7 बेसिक यूनिट होता है फंडामेंटल, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी डिराइव्ड होगा अदर क्वांटिटीज में। एसआई यूनिट में यूज ऑफ प्रीफिक्स होगा, मल्टीपल सब मल्टीपल ऑफ यूनिट होगा। लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट, सब्सटेंस, इंटेंसिटी। लेंथ मास हो गया, मास केजी, लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, इंटर करंट एम्पियर हो गया, थर्मोडायनेमिक इंटेंसिटी केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, इंटेंसिटी कैंडेला हो गया। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर हो गया, मास केजी, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक इंटेंसिटी केल्विन होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होगा, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला होगा। ठीक है, मास होगा। ठीक है, मास क्या होगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा। वेट क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी होगा। ऐसा यूनिट मास का केजी होगा बच्चों। मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट चेंज होगा 1:2 नजर। वॉल्यूम है, मीटर क्यूब है बच्चों। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं सॉल्यूशन में। वॉल्यूम डिनोटेड होता है सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब में। डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, सेल्सियस के लॉफ्टेन होगा 0 to 100 सेल्सियस। एसआई यूनिट केल्विन होगा। फारेनहाइट में 32 212 होगा। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 23.15 होता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट है नोट करना कि जो टेम्परेचर बिलो डिग्री सेल्सियस होगा नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होंगे सेल्सियस में, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर तो बिलो 0 डिग्री पॉसिबल है सेल्सियस में, लेकिन केल्विन में 0 केल्विन से नीचे नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।